अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असगर यज़दानी यूट्यूब चैनल पर कुछ हफ़्ते आपसे मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात ना होने की बहुत सी वजूहात थी, जिसकी तफसील बताकर आपको ऐसे ही बोर करूँगा। आज एक अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो बुनियादी तौर पर तो एक हेल्थ टिप है। आप देखते हैं आजकल के हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में घिरा हुआ है। ख़ास तौर पर ये कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर तो बहुत आम हो चुकी हैं। दूसरा ये कि हर बंदा तवाना नज़र आना चाहता है। उम्र बेशक जितनी भी हो जाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं नौजवान नज़र आऊँ और फिट नज़र आऊँ। ये जो नुस्खा कह लें, टोटका कह लें, चुटकुला कह लें, एक हेल्थ टिप कह लें, आपके सामने मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये इंकिशाफ का दर्जा रखती है। और इसका पस मंज़र थोड़ा सा बता दूं कि आपने बल्कि सभी ने एक शख्सियत मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार का नाम सुन रखा है, जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, बहुत अहम शख्सियत, एक तारीख़ है पाकिस्तान की। नौजवान नस्ल जो है वो उनके मतलब बहुत कुछ नहीं जानती, तो इतना ज़रूर जानती है कि वो भुट्टो साहब के करीबी साथी थे, और इसके अलावा ये कि उन्होंने एक रिकॉर्ड शादियां कर रखी हैं, 8 या 9, और साहब औलाद भी हैं, पता नहीं बच्चों की तादाद कितनी है। और सबसे अहम बात यह है कि वो बहुत फिट नज़र आते हैं, बड़े तवाना और बड़े ज़िंदा दिल शख्सियत हैं। पिछले दिनों वो एक निजी टीवी पर इंटरव्यू के लिए आए। इंटरव्यू से जब फारिग हुए तो उनके साथ चाय का एहतमाम था CEO साहब के कमरे में। मैं भी वहाँ मौजूद था, 6-7 लोग थे। वो जब आकर बैठ गए तो जो उनके सामने मेज़ें रखी हुई थी, 2 टेबल्स जोड़कर ऊपर चाय वगैरह का सामान रखा हुआ था। कम से कम कोई 5 फुट का वाया तो बनता होगा, और उस पर ज़ाहिर है कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी बेकरीज़ की चीज़ें ला कर रखी हुई थी, सैंडविच, नगेट्स और पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, मिठाइयाँ, निमको वगैरह वगैरह। खार साहब जब आके बैठे तो उनसे हल्की फुल्की बात हुई, तो एक साहब जो बैठे थे उन्होंने कुछ सियासी सवाल किया, तो उन्होंने कुछ नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि यार मैं 2.5 घंटे से ये सियासी बातें कर रहा, थक गया हूँ, और यहाँ भी आप वही बातें कर रहे हैं। तो ऐसे हंसते हंसते मैंने कहा चलो सर, आप अपनी सेहत का राज बता दें कि आप बड़े फिट हैं। तो बड़ा खुश हुए और कह लगाया, कहने लगे हाँ इस किस्म की बातें करें। लेकिन उन्होंने हमें इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की, कहने लगे खुश रहा कीजिए, अच्छी बातें किया कीजिए, कह के लगाया कीजिए। तो हमने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेहत है इसके बारे में बताइए। कहने लगे मैं योगा करता हूँ बाकायदगी के साथ, और सुबह नाश्ते में शहद इस्तेमाल करता हूँ। तो एक साहब वहाँ बैठे थे, कहने लगे मैं गुज़श्ता कोई 20-25 साल से योगा भी कर रहा हूँ, और शहद की इतनी फरावानी है कि अब भी हमारे घर में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी सेहत तो ऐसे नहीं है। बाद में कुछ और लोगों ने भी इसरार किया कि सर आज आप आए हैं, एक अच्छा मौका है, तो माशाल्लाह आपकी सेहत के हवाले से तो एक ख़ास शोहरत है, तो कुछ बताइए। तो कहने लगे कि मैं अगर बताऊंगा तो आप शायद नाराज़ हो जाएं, ख़ास तौर पर जो मेज़बान हैं, जो CEO साहब बैठे हुए थे उस चैनल के, वो ना नाराज़ हो जाएं। तो वो कहने लगे नहीं सर मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, मैं तो खुश होऊंगा, बताइए। तो हमें बड़ा सस्पेंस हुआ कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसके बताने से कोई नाराज़ हो जाएगा। तो कहने लगे कि बता दूँ। हमने कहा जी बताइए। तो वो जिस तरह उनका अंदाज़ है, आंखें ज़रा थोड़ी सी बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि यार मुझे फिर भी डर लगता है कोई नाराज़ ना हो जाए। हमने कहा सर नहीं प्लीज़ बताइए कि क्या राज है सेहत का। तो कहने लगे सुनिए, ये वो जो मेज़ें थी ना, जो मैंने कहा कि कम से कम 5 फुट होंगी, और उन पर मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की चीज़ें चुनी हुई थी। तो कहने लगे कि मेरी सेहत का राज ये है कि मैं ये गंदमंद नहीं खाता। तो यही लफ्ज़ एग्जैक्टली इस्तेमाल किए। उसमें मुझे भी तक याद है, बड़े मारूफ लोग भी बैठे हुए थे। ये मारूफ शायर सादुल्ला शाह साहब हैं, ये बैठे हुए थे, वो काशिफ बशीर साहब थे, और भी लोग थे। तो यकीन कीजिए कि उनके सामने CEO साहब ने कई प्लेटें आगे की, वो पकड़ के रख देते थे,
मैं हल्फन कह सकता हूँ, कसम से कह सकता हूँ कि उन्होंने किसी चीज़ का एक नवाला तो दूर की बात है, निम्को कहा कि उसका दाना भी चखा हो। आखिर मैंने कहा कि सर ये चाय लीजिए, कहवा बना हुआ था और साथ चीनी और दूध अलग था, ड्राई मिल्क जो था, वाइटनर जिसे कहते हैं हाँ चाय मैं पी लेता, लेकिन अगर चाय होती इसे मैं चाय नहीं समझता, ये तो सेहत के लिए बड़ी मुज़र है। वो भी उन्होंने ना पी। तो बड़ा अजीब सा लगा। तो उनसे पूछा गया कि सर ये इतनी अच्छी बेकरी की चीज़ें मंगवाई गई हैं तो आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? तो कहने लगे कि आपको बेकरियाँ अच्छी लगती हैं, इन चीज़ों में जो जहर मिला हुआ है वो आप उससे बेखबर हैं। कहने लगे कि इनमें जो चिकनाई है, ऑयल या घी जो भी डाला हुआ है, वो यूँ समझ लीजिए कि जहर है और ये आपकी सेहत को खा जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ। तो उनसे पूछा गया कि सर ये तो चिकनाई, घी या ऑयल जो है ये तो घरों में खाना जब पकता है तो उसमें भी डलता होगा। तो कहने लगे हाँ ज़रूरी नहीं है। वो सेहत की बात जो थी, फिटनेस की बात जो थी, वो गड़बड़ हो रही थी। तो हम फिर पलट के उधर आए कि सर वो सेहत का राज क्या है? तो कहने लगे यही है कि मैं चिकनाई नहीं खाता। तो हमने कहा कि फिर अब क्या खाते हैं, हंडिया किस में पकती है? तो कहने लगे कि मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, जैतून का तेल। तो वो ज़ाहिर है एक बड़ा महंगा काम है। तो हमने कहा सर आप अवामी आदमी हैं और आप हमेशा गरीबों की बात करते रहे हैं, अगर एक गरीब आदमी अपनी सेहत बनाना चाहे वो तो अफोर्ड नहीं करता। कहने लगे मेरे पास स्पेन, इटली, सऊदीया, पता नहीं मिडल ईस्ट और किधर किधर से मेरे पास लोग भिजवाते हैं और मैं खुद लाता हूँ ऑलिव ऑयल। तो कहने लगे हाँ उसके बगैर भी फिट रहा जा सकता है, और हल्का हल्का ना मुस्कुरा रहे थे जिस तरह कोई बात छुपा रहे हों। जब हमने बहुत इंसिस्ट किया तो फिर बड़ी वो तंग में आ गए, लतीफ़े सुनाने लगे। तो कहने लगे कि ये कोई 40 साल से ज़्यादा अरसे का मेरे पास एक टोटका है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि यही असल बात है। तो मैं बताता इसलिए नहीं हूँ कि लोग सुन लेते हैं मशगले के तौर पर, अमल भी नहीं करते और फिर ऐसे ही कहते हैं हाँ जी खार साहब से ये सुना था और फ़ायदा कुछ नहीं है। और फिर बातों बातों में कहने लगे कि मुझे जिस सन्यासी ने ये बात बताई थी उसने कहा था कि आप खुद इस्तेमाल कीजिए, आपको क्या ज़रूरत है इसे तशहीर करने की। वो पता नहीं ऐसे ज़िम्मन बात उन्होंने कर दी। खैर, तो हमने कहा सर बताइए। कहने लगे अच्छा, उससे पहले उन्होंने हमसे एक लफ्ज़ का मानी पूछा है। कहने लगे कि आप घानी का मतलब समझते हैं? तो हमने कहा सारे पंजाबी लोग बैठे हुए जी समझते हैं, जिस तरह कोई तेल वगैरह निकलवाना हो तो हम घर से एक मखसूस मकदार लेके जाते हैं, तिल हो या कोई और चीज़ हो, और जाके वो से कोल्लू पर जाते हैं, स्पेलर पे जाते हैं, कहते हैं ये एक घानी है, इसको निकाले। बड़ा खुश हुआ। कहने लगे बिल्कुल। तो बताते हैं, कहते हैं कि सरसों लेनी है आपने खालिस, और घानी का तेल निकलवाना है, खुद जाकर, किसी पर इन्हिसार नहीं करना। कोई कहे जी मैं बड़ा खालिस तेल ले आया हूँ और बहुत अच्छा है, नहीं, आपने खुद जाना है, अपनी आंखों के सामने घानी का तेल निकलवाना है, सरसों का तेल, और उसे ले आना है घर में, और उसे एक खुले बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है। कोई 4-5 किलो तेल अगर है तो उसे चूल्हे पर रखें, आग जलाएं। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए कि 2 बुक ऐसे करके उन्होंने कहा कि भरकर काले चनों के उसमें डाल दें। तो हमने पूछा सर मकदार कितनी? कहने लगा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 4-5 किलो अगर तेल है तो उसमें 2 बुक भरकर काले चनों के उसमें डाल दें। अगर आप थोड़े से ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उसको पकने दें। वो सरसों का तेल जो है उबलता रहेगा और वो जो चने हैं उसमें गर्दिश करते रहेंगे और झाग वगैरह ऊपर आती रहेगी, उसको छलनी से उतारते रहें। थोड़ी देर बाद वो आना बंद हो जाएगी। काफ़ी सारे जब उबाले आ जाएं, उबल जाए, चने जलने ना पाएँ लेकिन अच्छी तरह उनमें भुन जाएं, तो उसको उतार लें और चने जो हैं वो निथार कर अलग फेंक दें, और वो तेल जो है कीमती उसे बर्तन में महफूज कर लें, और हंडिया जो आप पकाते हैं ये उसी तेल में पकाएं। और खारसा बताते हैं कि ये इतना ताकतवर, इतना अच्छा और इतना मौसर है कि अच्छे से अच्छा जैतून भी इसका मुकाबला नहीं करता।
और कोई कोलेस्ट्रॉल इससे नहीं होता और इससे हर किस्म की तवानाई जो है वो बहाल हो जाती है। हाँ, कुछ बातें जो पहले उन्होंने की थी ये बताने से पहले, वो भी इसे रिलेट करती हैं। कहने लगे कि अगर आप ये इस्तेमाल करते रहें और ये जिन चीज़ों को उन्होंने गंद बला कहा था ये खाते रहें तो इसका कोई असर नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, अनवा अक़साम के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बोतलें वगैरह पीते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दें। बेकरी की चीज़ें, बल्कि उन्होंने चीज़ें गिनवाई, कहने लगे ये मैदे की चीज़ें और चीनी और नमक बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करें। अगर आप ये नहीं बंद करते तो इस तेल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें अगर आप बंद कर दें, वर्जिश अगर आपके पास टाइम है तो कर लें। वो कहते हैं ख़ुद तो मैं योगा करता हूँ, हल्की फुल्की वॉक कर लें और मुस्तकिल यही तेल इस्तेमाल करें। कहने लगे कि ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने जी महीना इस्तेमाल किया, ये 3-4 महीने जब मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रूनुमा होनी शुरू हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे अब आप इस्तेमाल करते रहेंगे और 1 साल के बाद तो कहते हैं कि फिर आप महसूस करेंगे कि आप जैसे दोबारा जवान हो गए हैं और एक हयात नौ मिल गई है और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपके मुश्किलें जो भी हों। और हंसते हुए कहने लगे कि बेशक आप नई शादी की तैयारी करें, जो भी करें, लेकिन सेहत आपकी एकदम से फिट हो जाएगी। तो खुश रहिए, इसको आजमाइए। हमने आजमाया है, बहुत बेहतर पाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।